आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। विजयादशमी का पर्व क्षत्रिय समाज अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। राजपूत समाज में सदियों से विजयादशमी के अवसर पर सार्वजनिक रूप से शस्त्र पूजन का आयोजन होता आ रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को राजपूत समाज द्वारा इंदौर में बड़े पैमाने पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राजपूत समाज के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। राजपूताना संघ द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रानी पद्मावती का शौर्य स्मारक भोपाल के मनभावन टेकरी पर बनेगा। अगले साल के पाठ्यक्रम में भी शामिल होगी। रानी पद्मावती की शौर्य गाथा, पद्मावती पुत्र, महाराणा प्रताप नामक शौर्य पुरस्कार दिए जाएंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि यह एक पारंपरिक आयोजन है जो सदियों से होता आ रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा इकाई के जिलाध्यक्ष अजय सिंह पवार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई घोषणाओं पर खुशी जाहिर करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। आयोजन की खास बात ये रही कि आयोजन में उपस्थित समस्त राजपूत समाजजन अपने विशिष्ट पारंपरिक राजपूताना वेशभूषा में आए थे, जिससे आयोजन स्थल पर राजपूताना वैभव की झलक भी दिखाई दी। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। विजयादशमी का पावन पर्व कल क्या है, आप सबको शुभकामनाएं, सुख समृद्धि और विसिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए, यही प्रार्थना मैं भगवान राम से करता हूँ। आज मेरा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन मुझे कहा कि यहाँ होते हुए जाना है और आपने कहा है कि मैं आऊं, तो आपने बुलाया और मैं चला आया। लेकिन आज कार्यक्रम कई जगह है, इसलिए मैं केवल 2-3 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो जब विवादास्पद फिल्म जो हमारे सम्मान पर आघात थी, महारानी पद्मावती पर, सबसे पहले मध्य प्रदेश में, देश में किसी राज्य में प्रतिबंध लगाया था तो मध्य प्रदेश सरकार ने, जब मैं पहले मुख्यमंत्री था तब लगाया। और मैंने कहा था कि हम पद्मावती का प्रदर्शन यहां नहीं होने देंगे। उसके बाद हम लोगों ने तय किया रानी पद्मावती जी पर उनके जीवन को प्रकट करने वाला एक स्मारक बनाया जाए भोपाल में मलुआ भान की टेकरी पर, और दूसरे एक पद्मनी पुरस्कार जो हमारी बहनें शौर्यपूर्ण काम करेगी, वो पुरस्कार हर साल 2 लाख रुपए का राणा प्रताप जी के ऊपर और महारानी पद्मावती के ऊपर, पद्मावती को नाम कर दिया जाएगा। आप सबको मैं एक बार फिर हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि मेरे आज अनेकों स्थान पर कार्यक्रम है, मुझे अनूपपुर तक पहुंचना है, कहीं छोटा होता है, इसलिए दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। अनादिकाल से विजयादशमी को सीमोल्लंघन का पर्व माना जाता है। इस दिन राजा लोग प्रतिज्ञा करते थे अपनी राज्य के सीमाओं के विस्तार की, शस्त्रों का रखरखाव, पूजन, उनका निरीक्षण, परीक्षण सब मुस्तैदी से किया जाता था। जी देखिए, लोकतंत्र में संसदीय भाषा का प्रयोग सभी ये सभी से कितना उचित है इस तरह की भाषा शैली का उपयोग? संसदीय भाषा का ही उपयोग करना चाहिए, हम जिम्मेदार लोग हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजपूत समाज का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम जो आयुष संधान निधि के उससे विधि से हुआ था,
इसमें पूर्व में मैंने बताया था कि राजपूत समाज की जो प्रमुख मांगे थी 3, एक तो पद्मावती जी के ऊपर संग्रहालय बनाने की वो मांग आज इनने सब राजपूत समाज के सामने, पहले हमें 5 लोगों के सामने हाँ करी थी और आज यहाँ से मंजूर करी है। पद्मावती जी के टाइम पे जो केस लगे थे युवाओं पे, वो केस को वापस लेने की मांग जो थी वो आज उनने यहाँ से उसके लिए हामी भर दी है। और एक मांग और क्या थी, महाराणा प्रताप जी के और महाराणा प्रताप जी का पुरस्कार और रानी पद्मावती जी का शौर्य पुरस्कार की घोषणा भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच के माध्यम से करी। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की है, राजपूत समाज का रुख किस तरह पर दिखाई देगा? बिल्कुल, ये जो मांगे हैं इससे राजपूत समाज के युवा जितने भी बेमन से काम कर रहे थे वो सब आज भाजपा के साथ हैं, हिंदुत्व के साथ हैं, ऐसी पार्टी के साथ है जो युवाओं के बारे में सोचती है, युवाओं के बारे में विचार करती है। आज यहाँ देखा गया सभी विशिष्ट वेशभूषा जो राजपूताना वेशभूषा में आए, ये क्षत्रियों का परिधान है, केसरिया पगड़ी, धोती कुर्ता, आज उसी में सब उपस्थित हुए हैं और अपने शस्त्र के साथ में उपस्थित हुए हैं। यहाँ मातृशक्ति भी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, मातृशक्ति भी उपस्थित है। यहाँ कन्या पूजन भी था आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। क्षत्राणियों को भी यहाँ आज मतलब क्षत्रिय के साथ क्षत्राणी भी उपस्थित रही और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये पर्व बना।